हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल डी के स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे यूनिट वाइज सिलेबस किसका, कंटेम्प्रेरी इंडिया वुमेन एंड एम्पावरमेंट का। बहुत बच्चों की मैसेज आए कि सर, और कमेंट्स पे आए कि सर इसका यूनिट वाइज सिलेबस समझा दीजिए एक बार। एंड इसको हम यूनिट वाइज सिलेबस भी देखेंगे, देन हम देखेंगे इसको एकदम एलिब्रेट तरीके से, खोल खोल के समझेंगे हर चीज़ को। यूनिट फर्स्ट में देख लेते हैं। हमारी यूनिट फर्स्ट में कुछ नहीं है, बस थ्योरीज है। किसके ऊपर है? फेमिनिज्म के ऊपर है। थ्योरीज दे रखी हैं, मार्क्स की थ्योरी भी है एंड दो तीन और है हमारे एक्टिविस्ट, उनकी थ्योरी है। और यूनिट सेकंड में देख लेते हैं हमारा स्टेट्स ऑफ वुमेन इन इंडिया थ्रू द एजेस। आपको पता होगा कितनी एजेस थी, आई थिंक 3 या 4 एजेस है हमारी। तो उसमें स्टेट्स बतानी है वुमेन की जो इंडिया में, जो किस किस से गो थ्रू होके हुई, हमारी हुई एजेस से गो थ्रू हुई। ओके, ये भी हो गया। यूनिट थर्ड, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट्स। ये तो मैंने आपको बहुत ही रट के पढ़ा रखा है एकदम। अगर आपको याद हो, इमेंसिपेशंस जो एक वर्ड था, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं इस वर्ड को तो रट लिया होगा बच्चों ने। एंड आपको मैंने बताया भी था किन किसने कौन कौन सा काम करा, जैसे राजा राम मोहन रॉय, और भी थे हमारी सरला देवी। ये चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपने ये चैप्टर की वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, वुमेन एंड एम्पावरमेंट के नाम से डली हुई ये वीडियो। यूनिट 4 देख लेते हैं, इंडियन फेमिनिज्म। इंडिया में जो फेमिनिज्म था और जो उसके सोचने वाले थे और जो करने वाले थे, उन्होंने क्या क्या सोचा, कौन कौन सी थ्योरीज दी, और उसके थ्रू, फेमिनिज्म के थ्रू उनको बढ़ावा देने के लिए लेडीज़ को क्या क्या करा। यूनिट 4 में हम ये पढ़ेंगे। यूनिट 5 में देख लेते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन एंड राइट्स फॉर जस्टिस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रोटेक्शंस भी दे रखी हैं, राइट्स भी दे रखे हैं। किसके थ्रू? वुमेन्स के थ्रू। आइए अब हम इसको एक एक यूनिट करके देखते हैं। तो आइए अब इसको देख लेते हैं हम। यूनिट फर्स्ट को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। यूनिट फर्स्ट में दिया गया हमारा थ्योरीज ऑफ फेमिनिज्म। अब भैया किस किस की थ्योरी थी? एक तो लिबरलिज्म की थ्योरी थी, एक मार्क्सिज्म की थ्योरी थी, एक सोशलिज्म की थ्योरी थी, और एक थी हमारी पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न क्या थी? हमारी इको फेमिनिज्म थी, ठीक। और हमारी सोशलिस्ट थी वर्ल्ड आएगा यहाँ पे, थर्ड वर्ल्ड फेमिनिज्म, ठीक। और जो हमारी मार्क्सिस्ट थी वो थी साइको एनालिटिक फेमिनिज्म, ठीक। और जो हमारी लिबरल थी वो थी बिल्कुल रेडिकल का मतलब तो आपको पता ही होगा, ठीक। अब यूनिट सेकंड देख लेते हैं हम। यूनिट सेकंड तो हमारा स्टेट ऑफ वुमेन इंडिया थ्रू दी एजेस। जो जो एजेस हुए उसमें वुमेन की स्टेट्स कैसी थी। एजेस तो आपको पता ही होगा, एशियन पीरियड है, वैदिक है, मेडिवल है, ड्यूरिंग द इन्वेंशन, जब इन्वेंशन हो रही थी, और फिर आ जाते हैं हमारे एरा, जो कॉलोनियल एरा थे, जब कॉलोनी बनने लगी थी, और पोस्ट कॉलोनियल एरिया, ठीक। ये था हमारा यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकंड। अब आइए चलते हैं और आगे। सो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे यूनिट थर्ड एंड यूनिट फोर्थ। इसे देखते हैं, वुमेन इन नेशनल मूवमेंट। ये तो मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है। अगर आपने सुना हो एक वर्ड, इमेंसिपेशंस एंड राजा राम मोहन रॉय, सरला देवी, इन्होंने क्या क्या काम करे, मैंने पूरा अच्छी डिटेल से ये पूरा यूनिट पढ़ा रखा है। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सोशल रिफॉर्म्स क्या क्या है जब हिंदुस्तान का बोलबाला होने वाला था। वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट, जो लेडीज़ थी उनके जब आज़ादी होने वाली थी, वो उन्होंने क्या क्या मूवमेंट करे। कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट, जो कंटेम्प्रेरी वुमेंस थे, जो मूवमेंट थे, उसमें वुमेंस की क्या क्या कलाकारी थी, क्या क्या करा उन्होंने। अब यूनिट 4 देख लेते हैं हम, इंडियन फेमिनिज्म थिंकर्स एंड एक्टिविस्ट। दोस्तों, आप जो देख रहे हो ये वाला जो नाम है, ये सारे हमारे हो गए थिंकर्स, जो सोचते थे कि हमें ये चीज़ करनी है, और जिन्होंने कर दिखाया वो है हमारे सरला देवी, मूवलाकुर रामामिर्थम, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मेधा पाटकर, आरम छानू, शर्मिला। सरला देवी का मैं बता दूं, सरला देवी ने पॉलीगैमी और वुमेंस की एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया है। इन्होंने बहुत कुछ करा। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी, मुझे उसका याद तो नहीं आ रहा है, मैंने इस वाले यूनिट में पढ़ाया है वो चीज़, आप देख लेना एक बार।
और जो हमारे थिंकर्स थे वो थे पंडिता रामाबाई, डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी, मार्गरेट एलिजाबेथ कजन्स जो थी दो, उन्होंने भी बहुत कुछ सोचा मगर करने में असफल रही वो, धनवती रामाराव और अरुंधति रॉय। तो दोस्तों ये है हमारे यूनिट 3rd एंड 4th, और हम अपना लास्ट यूनिट पे चलते हैं, आइए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा लास्ट यूनिट 5th, जिसमें हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन एंड राइट्स फॉर जस्टिस। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोटेक्शन दे रखे हैं और क्या क्या राइट्स दे रखे हैं वुमेन के लिए, आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू वुमेन, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा बहुत हद से हद वुमेन से रिलेटेड है। जैसे कि हम देखेंगे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें किस चीज़ को रिप्रेजेंट करा गया है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में वुमेन को रिप्रेजेंट करा गया है। सेकंड हम देख लेते हैं वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स। वुमेन्स की जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसमें पहला आता है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। देन दूसरा आता है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तीसरा हमारा है सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस, किसी के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हो रहा हो वर्क प्लेस पे, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ होती हैं उनके साथ मिस टच, देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें एक्ट बना रखा है एक गवर्नमेंट ने 2013 एक्ट, जिसका नाम है सेक्सुअल हरेसमेंट एट द वर्क प्लेस। अब थर्ड आ गया हमारा लॉज अगेंस्ट वायलेंस एंड क्राइम्स। जो लॉज बने हुए हैं किसके अगेंस्ट में, वायलेंस के, जो वुमेन्स पे करे जाते हैं, और जो क्राइम्स हैं जैसे कि हो गया हमारा पहला ईवी टीजिंग, देन रेप, एसिड अटैक्स, बहुत सारे हरेसमेंट्स भी हो गए हैं, ब्लैकमेल्स, उनके लिए रिप्रेजेंट करा गया है वुमेन्स को कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, बहुत सारे लॉज बना रखे हैं। तो गाइज यही थे हमारा आज का सिलेबस, जिसे हमने बहुत अच्छी तरीके से जाना एंड सुना एंड पढ़ा। और आप मुझे एक चीज़ और बता सकते हैं कि मैंने यूनिट 3rd तो करा दिया है, मैं अब फर्स्ट से लेके चलूँ या फिर 4th कराऊँ, फिर 5th कराऊँ, फिर 1st कराऊँ? तो आप कमेंट करके बताइए कि मैं 1st, 2nd, 3rd को हम स्किप कर देते हैं, फिर 4th पढ़ेंगे एंड 5th पढ़ेंगे। कमेंट ज़रूर करना, इस चीज़ को ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो as much as you can. Thank you so much and goodbye.